दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद शमी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी जब बीसीसीआई ने साल 2026 के T20 विश्व कप के लिए भारतीय स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान किया तो उनके फैसले एक बार फिर से भयंकर विवादों के घेरे में आ गए हैं, जहां अब टीम में चयनित न होने वाले T20 फॉर्मेट के उपकप्तान शुभमन गिल से लेकर युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने न केवल बीसीसीआई और चयनकर्ताओं को बल्कि प्रबंधन और कप्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए अपना जबरदस्त गुस्सा और गहरा दर्द निकाला है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है इन दिग्गजों ने? उन सभी के झकझोर देने वाले भावुक बयान हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि गिल, जायसवाल और शमी में से किससे वर्ल्ड कप टीम में होना सबसे ज्यादा जरूरी था? क्या इनके बिना टीम इंडिया अधूरी नहीं है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर टीम इंडिया की असली अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार है और आगामी 2026 के इस विश्व कप में भारतीय टीम के सामने हर एक मुकाबला अंगारों पर चलने के समान कठिन होने वाला है, क्योंकि आज के दौर में किसी भी विरोधी टीम को कम नहीं आंका जा सकता। सभी टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में विश्व कप की सुनहरी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम में सबसे बेहतरीन और अनुभवी सूरमाओं की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने जो 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें कई हैरतअंगेज और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं और दिल पर पत्थर रखकर बीसीसीआई ने कई बड़े मैच विनर्स का भविष्य और करियर दांव पर लगा दिया है। आपको बता दें कि इस बार कप्तानी की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है, लेकिन T20 फॉर्मेट के आधिकारिक उपकप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट से पूरी तरह गायब होना हर किसी के होश उड़ा देने वाला फैसला रहा। केवल गिल ही नहीं बल्कि पावर प्ले में अपनी बल्लेबाजी से आग उगलने वाले यशस्वी जायसवाल और अनुभवी यॉर्कर किंग मोहम्मद शमी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे चयन समिति की मंशा पर बड़े सवाल खड़ी रीढ़े हो गए हैं। जहां इस 15 सदस्यीय स्क्वाड को देखकर कुछ लोग नई टीम से जीत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन 3 बड़े अनुभवी नामों का न होना करोड़ों भारतीय प्रशंसकों के दिल को बुरी तरह खल रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा चरम पर है और उनका साफ मानना है कि आपसी रंजिश, ड्रेसिंग रूम की राजनीति या किसी चहेते खिलाड़ी को मौका देने के चक्कर में इन काबिल और हकदार खिलाड़ियों को बलि का बकरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब इन खिलाड़ियों ने खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके बयानों ने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को 2 हिस्सों में बांटकर हिलाकर रख दिया है। शुभमन गिल, जो कि टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वह इस अपमानजनक सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि उपकप्तान होने के बावजूद मुझे विश्व कप टीम के लायक भी नहीं समझा गया। गिल ने अपनी लाल आंखों में आंसू लिए सिसकते हुए कहा कि मैंने टीम इंडिया के लिए हर मुश्किल परिस्थिति में रन बनाए हैं। मैंने अपनी रातों की नींद और पूरी जान लगा दी ताकि भारत T20 रैंकिंग में नंबर 1 बना रहे, लेकिन अंत में मुझे यह सिला मिला कि मैं विश्व कप के मुख्य स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं हूँ। ये मेरे लिए किसी भयानक बुरे सपने जैसा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा। वहीं यशस्वी जायसवाल की बातें सुनकर तो पत्थर दिल इंसान भी भावुक हो जाएगा। जायसवाल ने कैमरे पर रोते हुए बताया कि मैं एक बहुत छोटे से घर और गरीबी से निकलकर संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुंचा था और मेरा बचपन से एकमात्र सपना था कि मैं भारत को अपनी बल्लेबाजी से विश्व कप जिताऊं। यशस्वी ने आगे सिसकते हुए कहा कि मुझे आज तक कोई यह बताने वाला नहीं मिला कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने हमेशा निडर और आक्रामक क्रिकेट खेला और टीम को हर मैच में तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन आज जब देश को सबसे बड़े मंच पर मेरी जरूरत है तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। मेरे पास अब शब्द नहीं है अपना दुख और बेबसी बयां करने के लिए। उधर अनुभवी मोहम्मद शमी भी इस फैसले के बाद पूरी तरह से टूट गए थे और उनका गला रुंध गया था। उन्होंने भारी मन से कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा वर्षों का अनुभव और विश्व कप में विकेट लेने की काबिलियत देश के काम आएगी। मैं चोट के बाद पूरी तरह फिट हो चुका था और मैदान में फिर से आग उगलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन शायद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को अब मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है। एक सच्चे खिलाड़ी के रूप में इससे बड़ा मानसिक दुख और कुछ नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह काबिल होने के बावजूद अपने देश के लिए सबसे बड़े टूर्नामेंट में न खेल सकें और टीम को बाहर बैठकर हारते हुए देखें। दोस्तों, सच में इन तीनों ही स्टार खिलाड़ियों के आंसुओं और उनकी लाचारी ने करोड़ों भारतीयों की आंखें नम कर दी हैं और अब बीसीसीआई के चयन पर उंगलियां उठना लाजमी है। अब आपको क्या लगता है कि गिल, जायसवाल और शमी में से किसके साथ बीसीसीआई ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी और पक्षपात किया है? क्या इन खिलाड़ियों को टीम में वापस लाने के लिए बीसीसीआई को फिर से विचार करना चाहिए? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही हर एक दिल दहला देने वाली और बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ये खेल पाऊंगा या फिर यह नीली जर्सी पहनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा? मैं बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और विशेषकर कप्तान सूर्य कुमार यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्व कप जैसे बड़े और गरिमापूर्ण मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकूं।
ईशान ने अपने उन फैंस को भी याद किया जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ीडी हेडे रहे और कहा कि यह वापसी मेरे उन करोड़ों फैंस के लिए है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार मेरा समर्थन किया और मुझे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। आज जब मैं यह जर्सी दोबारा देख रहा हूं और इसे अपने हाथों में महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने संघर्ष के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं मुख्य टीम के मैदान से दूर अकेला घंटों पसीना बहाता था और मेरी आंखों में केवल वापसी का एक ही जुनून सवार था। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक युवाओं को भी प्रमुखता से जगह मिली है, लेकिन ईशान की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है क्योंकि उन्हें कुछ अनुशासनात्मक कारणों और खराब फॉर्म के चलते लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया था, जिससे उनके उज्जवल करियर पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का बचाव करते हुए साफ कहा कि ईशान एक असली मैच विनर खिलाड़ी हैं और विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए हमें उनके जैसे निडर बल्लेबाज की आक्रामकता की बेहद जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह ईशान किशन रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे थे और अपने दिल का दबा हुआ दर्द पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे थे, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत और बड़े बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अब ईशान के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी उसी पुरानी विस्फोटक फॉर्म को वापस लाएं और भारत को 2026 की चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएं। ईशान ने अंत में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड या रन बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाना है और मैं इस सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों, ईशान किशन की इस भावुक वापसी, उनके आंसुओं और उनके इस अटूट संघर्ष पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। न भूलें। संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।